मंजू रसोई में काम कर रही थी, तभी डोरबेल बजी। मंजू ने रसोई से ही रामनाथ से कहा कि अजी देखिए तो कौन आया है दरवाजे पर। रामनाथ दरवाजे पर गए और एक लिफाफा लेकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। और जैसे ही उसने लिफाफा खोला और पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बहुत घबरा गया। तभी मंजू भी वहां आई और अपने पति से बोली, क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हैं आप? रामनाथ गुस्से में बोला कि यह लो पढ़ो इसे, अब तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। यह नोटिस कोर्ट से आया है। कोर्ट शब्द सुनते ही मंजू हैरान हो गई और बोली, कोर्ट से नोटिस? पर क्या लिखा है इसमें? तभी उनका बेटा सुभेन आया और नोटिस उठाकर पढ़ने लगा और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मंजू और ज्यादा परेशान हो गई और बार बार पूछने लगी कि आखिर क्या था नोटिस में। तभी रोते हुए सुभेन ने कहा कि ये नहीं हो सकता, मल्लिका मुझसे तलाक नहीं ले सकती। पापा, मैं उसके बिना कैसे रहूंगा? वो इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकती है? रामनाथ ने कहा कि बेटा, इस बार तो हद हो गई थी। अगर उसकी जगह मेरी बेटी होती तो मैं भी उसे तलाक लेने का ही कहता। बहुत अपमान किया है बहू का, और इसकी वजह तेरी माँ है। सुभेन रोते हुए अपने कमरे में वापस चला गया। मंजू ने सफाई दिखाते हुए कहा कि क्या भला कौन सी माँ अपने बेटे का तलाक करवाना चाहती है? मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और आपको तो मेरी गलती दिख रही है, कभी मल्लिका की गलती तो दिखती ही नहीं। सास का तो नाम ही बदनाम है। मंजू की वजह से रामनाथ बहुत गुस्से में था। वो बोला, हाँ, सारी गलती तुम्हारी ही थी। जब से मल्लिका इस घर में शादी करके आई है, तब से उसकी हर छोटी छोटी बात का बतंगर बनाया है तुमने। और सुभेन को भी मल्लिका के खिलाफ भड़काया है, जिसमें से आधी बातें तुम अपनी तरफ से लगा कर बोलती थी। अगर हमारी बेटी के साथ ऐसा होता तो कैसा लगता तुम्हें? लेकिन तुम जैसी औरत किसी और की बेटी को अपना समझ ही नहीं सकती। अपने घमंड में अपने ही बेटे का घर खराब कर दिया। हालत तो देखो सुभेन की, ना उसे काम की परवाह है ना खाने पीने की। दिन रात वो बस मल्लिका को याद करके दुखी होता रहता है। तुम्हें लग रहा है कि बहू की बातें करके तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन असल में तुम हार गई हो। अपने ही बेटे को दुख में डाल दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस बार तो तुमने हद कर दी। इतना भड़का दिया सुभेन को कि वो हाथ उठाने पर मजबूर हो गया। काश मैंने भी तुम पर कभी हाथ उठाया होता तो आज तुम सुधरी हुई सास होती। सास के नाम पर कलंक हो तुम मंजू। बोलते बोलते रामनाथ की आंखों में भी आंसू आ गए। मंजी को अपने बेटे और पति को देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। वो रोते हुए बोली कि ऐसा मत कहिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं इसको सही कर दूंगी। मैं बहुत ज्यादा गलत थी। मल्लिका को मैंने हर बार नीचा दिखाया। मैं सोचती थी कि कहीं वो मेरे बेटे को छीन ना ले, लेकिन मैं भूल गई कि पत्नी के बिना पति का कुछ नहीं होता। आप मुझे मल्लिका के घर ले चलिए, मैं उसे वापस ले आऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं मेरे बेटे की यह हालत नहीं देख सकती। तो थोड़ी देर बाद वो मल्लिका के घर पहुंच गए और मल्लिका ने दरवाजा खोला। मल्लिका उन्हें देखकर हैरान हो गई। तभी मंजू ने हाथ जोड़कर कहा कि मल्लिका बेटा, आज तेरी सास तुझसे कुछ मांगने आई है। मुझे माफी दे दे, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मुझसे गलती हो गई। मैंने तेरे खिलाफ सुभेन को भड़काया, लेकिन अपनी ही लगाई उस आग में आज मैं खुद भी जल रही हूँ। मुझे माफ कर दे बेटा, घर चल। तभी रामनाथ ने भी कहा कि बेटा, पहली बार मुझे मंजू की आंखों में पछतावा दिखा है। और तेरी सास तेरी माँ नहीं बनी, पर मैं तो तेरे बाप जैसा था ना। तो इस बाप की बात मान और फिर से घर चल। तेरे बिना घर में दुख ही दुख भर गया है। तभी मल्लिका भी उनका यह हाल देखकर रोने लगी और बोली, पर पापा जी, सुभेन क्यों नहीं आया? क्या सिर्फ आपको ही मेरी जरूरत महसूस हुई? रामनाथ बोला, नहीं बेटा, सुभेन गाड़ी में बाहर बैठा है। उसकी तो हिम्मत नहीं हो रही तुमसे नजरें मिलाने की। तलाक का नाम सुनकर मानो वह दुख में डूब गया है। बस रो रहा है। बेटा, एक पल के लिए चल ना गाड़ी के पास, देख तो तेरे सुभेन की हालत। तभी मल्लिका तेजी से कार के पास गई और दरवाजा खोला और सुभेन मल्लिका के पैरों में आ गया और बोला, प्लीज मल्लिका, मुझे माफ कर दो। मैं तो माफी मांगने के काबिल नहीं हूं, पर तुम बिन नहीं रह पाऊंगा। मुझे मत छोड़ो प्लीज। तभी मल्लिका ने सुभेन के कंधे को पकड़कर उसे उठाया और सुभेन मल्लिका के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। और थोड़ी देर में ही मल्लिका उन लोगों के साथ चल पड़ी, क्योंकि वह भी सुभेन को तलाक नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वह भी अपने पति से उतना ही प्यार करती थी जितना सुभेन करता था।